Good morning everyone. Today's we are going to chapter number 5, Introduction to Kelsey. What's the use of the Kelsey program? कैल्सी प्रोग्राम का यूज क्या है उसके बारे में आपको समझना है। इसके पहले आप छोटे स्टैंडर्ड जैसे कि स्टैंडर्ड 5 6 में आपने एक्सेल का प्रोग्राम सीखा हुआ था। तो एक्सेल में आप क्या करते थे कि कोई भी आपको डेटा स्टोर करना हो, मार्कशीट तैयार करना हो, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स ऑफ मार्क एंड टोटल, इस तरह से आप टेबल्स बनाते थे। वहाँ पे आप एक्सेल का प्रोग्राम यूज करते थे। अब आपके सिलेबस में जो है चैप्टर नंबर 5 कैल्सी का प्रोग्राम है। कैल्सी सेम एज ए एक्सेल प्रोग्राम। What's the use of the Kelsey program? Kelsey program used to we can make a different types of the table in Kelsey program. Which type of table? Example: mark sheet, salary report, calculations of interest table, and balance sheet, accounts details, purchase details, and many records are stored in Kelsey program. Now the start the Excel program. We can use the different types of the formulas, functions are performed in Kelsey program. Now start the chapter 5 practical. अपने practical 5 का chapter start करते हैं। ओके, सबका ध्यान practical में होना चाहिए। आप जो भी वीडियोस देख रहे हो तो वीडियोस आपको अच्छी तरह से देखना है, बार बार आप उसको रिपीट करके देखो। जितनी बार कोई भी वीडियो, जो भी चैप्टर मैंने समझा है उसको आप जितना देखोगे, उसको जितना पढ़ोगे, लर्न करोगे तो आपको एग्जाम में भी बेनिफिट होगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं बनाने वाला हूँ प्रैक्टिकल वर्क भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जो मैं आपको वीडियोस बता रहा हूँ, वीडियोस में आप अच्छी तरह से देखो। वीडियोस में से भी 90 से 80% जो क्वेश्चंस है वो वीडियोस में से भी मैंने सिलेक्ट करे हुए हैं। तो प्लीज आप जो भी वीडियो भेज रहा हूँ आपको, सेंड कर रहा हूँ, तो आप उसको अच्छी तरह से देखो और उसका प्रैक्टिकल वर्क घर पे बैठ कर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। आपके सामने प्रैक्टिकल वर्क भी है और थियरी वर्क भी है, दोनों में आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से वीडियोस देखो और जो आपको क्वेश्चंस, जो पीडीएफ फाइल जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसके भी क्वेश्चंस लर्न करो। और जो वीडियोस आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, जो वीडियोस से आप थियरी पढ़ रहे हो तो वीडियो की थियरी भी उसको अच्छी तरह से रिपीट करो। क्यों रिपीट करना है कि अगर आप जितनी बार उसको रिपीट करोगे तो आपको क्या है कि थियरी जो आपको जल्दी याद करने में ईजी रहेगा, ठीक है। आप इजीली थियरी समझ सकोगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियोस जितना अच्छी तरह से देखोगे, प्रैक्टिकल वर्क और वीडियोस दोनों अच्छी तरह देखोगे तो आपको थियरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 5। Standard 10 Computer Chapter 5 Introduction to Kelsey. What's the use of Kelsey program? Introduction. Spreadsheet is a type of package that is used for fast, accurate calculations as well as formatting of data in a document. आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो और फास्ट कैलकुलेशंस करना हो तो वी कैन यूज द स्प्रेडशीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द स्प्रेडशीट यूज फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल, creating data reports and generating invoice analysis of data. Okay, spreadsheet का use managing financial, creating data reports, generating invoice and analysis of data. Data का आप analysis भी कर सकते हो। A spreadsheet program can also store, manipulate and creating a graphical representations of data. कोई भी आपको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो, इस पर कैलकुलेशंस करना हो, वी कैन यूज द स्प्रेडशीट। इसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो? स्प्रेडशीट। उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये स्प्रेडशीट अलाउज एंटरिंग डेटा रो एंड कॉलम। आप स्प्रेडशीट में डेटा कैसे एंटर करते हो? रो एंड कॉलम के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, a spreadsheet package to also provide built-in formulas, functions, common mathematical, financial, statistical and logical operations. स्प्रेडशीट जो पैकेज ऐसा है कि जो आपको एक फैसिलिटी दे रहा है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड्स करता है जिसमें आप फॉर्मूलाज, फंक्शंस, मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन वी कैन यूज इन स्प्रेडशीट। ओके, स्प्रेडशीट में आप ये सारे फंक्शन यूज कर सकते हो जिसको इन बिल्ड फंक्शंस कहा जाता है। कैसे फंक्शंस कहता है? इन बिल्ड फंक्शंस। ओके, इन बिल्ड फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक,
व्हाट इज द वर्कशीट। वर्कशीट क्या है, अब उसके बारे में देखते हैं। अभी आपने जो देखा ये व्हाट इज द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का यूज क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपने देखा। अब आप देखने जा रहे हो वर्कशीट। व्हाट इज द वर्कशीट। ए वर्कशीट कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल सीट ऑल्सो कॉल वर्कशीट। जब एक से ज़्यादा सीट यूज होती है तो दैट्स उसको क्या कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है। मल्टीपल सीट आप यूज कर रहे हो तो उसको वर्कशीट कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट ए न्यू वर्कशीट कंटेन 3 वर्कशीट। एक वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है, हाउ मेनी वर्कशीट्स, 3 वर्कशीट्स। ओके, 3 वर्कशीट्स वी कैन यूज इन 1 वर्कशीट। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर मैक्सिमम 256 वर्कशीट। कितनी वर्कशीट आप यूज कर सकते हो, 256 वर्कशीट पर कैल्सी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। आप एक स्प्रेडशीट में वर्कशीट में आप 256 वर्कशीट आप यूज कर सकते हो। एक स्प्रेडशीट में आप 256 वर्कशीट, वी कैन यूज द 256 वर्कशीट। नेक्स्ट पॉइंट, ए स्प्रेडशीट कंटेन्स 1024 कॉलम। एक स्प्रेडशीट में कितने कॉलम होते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स, 1024 कॉलम। एंड रो 10,48,576 रो। बोर्ड की एग्जाम में या तो आपकी जो थियरी की एग्जाम होती है उसमें भी क्वेश्चंस करे जाते हैं कि हाउ मेनी वर्कशीट आर यूज इन स्प्रेडशीट, हाउ मेनी वर्कशीट यूज इन स्प्रेडशीट एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम यूज इन स्प्रेडशीट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट करके रखे हुए हैं। थियरी की एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चंस करे जाते हैं, ठीक है। जो रेड कलर में जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल वर्क, हाउ वी कैन क्रिएट ए वर्कशीट। ओके, कैसे आप टेबल्स बनाओगे उसके बारे में आपको सीखना है, ठीक है। स्टार्ट द प्रैक्टिकल वर्क। ओके, हाउ टू स्टार्ट द कैल्सी प्रोग्राम। कैल्सी कैसे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो नाउ वी कैन गोइंग टू द स्टार्ट बटन, click on all program and go to the open office icon, open office and select the open office कैल्सी। कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन डॉट 3.2 एंड सेलेक्ट द ओपन ऑफिस कैल्सी, CALC। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपके सामने प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आपने 5 और 6 स्टैंडर्ड में देखा होगा, आपने एक्सेल प्रोग्राम यूज करा हुआ है ना। तो सेम एक्सेल की तरह ही ये कैल्सी का प्रोग्राम है। जैसे आप MS ऑफिस, आपने पहले MS ऑफिस सीखा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऐसे ही यहाँ पे ओपन ऑफिस आता है, ठीक है। आपके सिलेबस में 10 स्टैंडर्ड में ओपन ऑफिस है। आप पहले जो सीखे हो 5-6 स्टैंडर्ड में MS ऑफिस सीखे हो जिसमें आप एक्सेल का यूज़ करते हो। इसी तरह से यहाँ ओपन ऑफिस में आपको कैल्सी का यूज़ करना है सेम, दोनों प्रोग्राम सेम कैलकुलेशन है, ठीक है, सेम फंक्शंस का यूज़ करना है, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज है, MS ऑफिस में एक्सेल कहा जाता है और ओपन ऑफिस में इसको कैल्सी कहा जाता है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ कैल्सी प्रोग्राम। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज द टाइटल बार, इसको टाइटल बार कहा है, दिस इज द टाइटल बार। दिस इज द मेनू बार। ओके, फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, ओके, फॉर्मेट, टूल्स, दिस इज द मेनू बार। दिस इज द टूल बार। देर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल बार। टूल बार 1 नेम स्टैंडर्ड टूल बार and second formatting toolbar. Standard toolbar include the file and edit menu command. स्टैंडर्ड टूल बार में फाइल और एडिट मेनू के कमांड इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार वी कैन यूज द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइजमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट। दिस इज द फॉर्मेटिंग टूल बार। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। एंड दिस इज द फॉर्मूला बार। इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मूला बार। ओके, दिस इज द कॉलम, वर्टिकल लाइन ABCD एज ए कॉलम, 1 2 3 एज ए रो। ओके, वर्टिकल लाइन एज ए कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन एज ए रो।
ओके, तो आपको याद रखना है ABCD एज ए कॉलम, 1 2 3 एज ए रो। ओके, दिस इज द कॉलम हेडर, दिस इज द रो हेडर। इसको कॉलम हेडर कहा जाता है और इसको रो हेडर कहा जाता है। ओके, देर आर 3 सीट अवेलेबल, देर आर 3 सीट अवेलेबल, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3 वर्कशीट। ओके, जब आप कोई भी न्यू फाइल, वी कैन क्रिएट ए न्यू फाइल एंड देर आर 3 वर्कशीट अवेलेबल इन स्प्रेडशीट। ओके, दिस इज द सेल, दिस इज द सेल। आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हो। ओके, देर आर 2, आप कितनी वर्कशीट यूज कर सकते हो? 256। मैंने अभी आपको थियरी में समझाया ना, देर आर 256 वर्कशीट यूज इन द स्प्रेडशीट। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम? 1024 column are used in worksheet and 10,48,576 row include in the worksheet। ओके, अब किस तरह से टेबल बनाना है उसके बारे में देखते हैं। मैंने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। देखो आपके सामने मैंने एक टेबल का फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने टाइप करा शॉपिंग, इसको अपने थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, शॉपिंग बिल। ठीक है, इस तरह से मैंने ये डेटा टाइप करके रखा हुआ है। आपको इस तरह से टेबल, जैसे आप पहले एक्सेल में काम करते थे उसी तरह से आपको यहाँ पे डेटा टाइप करना है। ओके, सबसे पहले फॉर्मेटिंग करते हैं। हाउ टू फॉर्मेटिंग टू द टेबल। फर्स्ट ये किसका टेबल है? शॉपिंग बिल डेटा, शॉपिंग बिल डेटा। तो सबसे पहले अपने इसको मर्ज करते हैं। तो सिलेक्ट द टेबल रेंज। ओके, select the table range and go to the formatting toolbar, select the command icon merge cell, this is the merge cell icon। आपको एक से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करना हो या रो को मर्ज करना हो, we can select the merge cell, click on merge cell। देखो आ गया merge cell। ओके, एंड फॉर्मेटिंग करना हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूलबार। ओके, बोल्ड जैसा आपको रखना हो एंड सेट द हेडिंग। यहाँ पे आपको हेडिंग का कलर चेंज करते हैं जिससे अलग दिखे। सिलेक्ट द एनी हेडिंग कलर, कोई भी आपको कलर चॉइस करना है। ओके, जैसे जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, बोल्ड करना हो तो सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन बोल्ड बटन। ओके, दिस इज द टेबल शॉपिंग बिल। ओके, ये शॉपिंग बिल का टेबल है। सीरियल नंबर, दिस इज सीरियल नंबर, आइटम, पेन, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, नोटबुक एंड नोटबुक कवर। दिस इज द क्वांटिटी, 5 पेन quantity 5 pens and 1 pen price 10 rupees, unit price। we can find the amount। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड करना है। तो आप अमाउंट कैसे फाइंड करोगे? तो वी कैन टाइप द फॉर्मूला। जब आप कैल्सी में कोई भी फॉर्मूला का यूज़ करो तो फर्स्ट सबसे पहले आपको टाइप करना है इज इक्वल टू। आपने जैसे एक्सेल में सीखा था सेम वैसे ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है, इसी तरह से आपको यूज़ करना है। ओके, तो अपने फॉर्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आ जाएगा टोटल अमाउंट। ओके, 5 पेन्स की प्राइस आ जाएगी। तो इज इक्वल टू, क्लिक ऑन क्वांटिटी 5। देखो अपने आप सेल एड्रेस आ गया है ना, C3 इंटू के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन, स्टार का साइन प्रेस करना है एंड यूनिट प्राइस। ओके, आपको सिर्फ नंबर पे, वैल्यू पे क्लिक करना है तो सेल एड्रेस अपने आप आ जाए। देखो C3 इंटू D3 आप टाइप करके भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, फिर एंटर। देखो आ गया आपके सामने आंसर। फिर से अपने देखते हैं, इज इक्वल टू C4 C कॉलम एंड 4 रो, C4 इंटू D4। यहाँ पे आपको टाइप करना है D4। इस तरह से टाइप करके भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आ गया? आपको एक बार फॉर्मूला टाइप करना है, फिर आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हो, यूँ ट्रैक करके तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके टोटल अमाउंट फाइंड कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं टोटल अमाउंट, टोटल कितना अमाउंट है। ठीक है,
टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पे अपने हेडिंग लिखते हैं टोटल। ओके, टोटल टाइप करना है, फिर यहाँ फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू E3 प्लस E4 प्लस E50 प्लस 220। ओके, और सेकंड मेथड आपको क्या करना है, एकदम इजी मेथड आपको बता रहा हूँ। सिलेक्ट द सेल रेंज एंड क्लिक ऑन फॉर्मूला बार सम बटन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी टोटल आ जाएगा, आ गया टोटल, देखो है ना, टोटल अमाउंट फाइंड हो गया। अब इसमें अपने टैक्स लगाते हैं, टैक्सेस। ओके, टैक्सेस अपने ऐड करते हैं 16.6 रुपीज़, इस पर अपने टैक्सेस लगा देते हैं। ठीक है, 16.6 रुपीज़ एंड टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट हेडिंग देते हैं, यहाँ पे नेट अमाउंट फाइंड करते हैं, नेट अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इज इक्वल टू 332 पे क्लिक करना है। तो इस तरह से इसका सेल एड्रेस आएगा, फिर प्लस का साइन एंड क्लिक ऑन टैक्सेस 16.6, तो E9 एड्रेस एंड एंटर आ गया। देखो आपके सामने 348.6। ओके, तो ये था टेबल किस तरह से क्रिएट करना है, एक्सेल में किस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। ओके, सबसे पहले देखो आपको मैंने यहाँ फॉर्मूला भी आपको बता दिया किस तरह से आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है ना। F2 प्रेस करोगे ना आप कोई भी सेल पे, F2 प्रेस करने से क्या होगा, उसका फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, देखो बता रहा है ना। फिर एस्केप प्रेस कर देना है, यहाँ पे जैसे इसका फॉर्मूला देखना हो तो F2, देखो बता रहा है कैसे आपने फॉर्मूला यूज करा हुआ है। ओके, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में अपने देखेंगे कि किस तरह से आपको दूसरा टेबल बनाना है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। बाय, हैव ए नाइस डे।